सावन का महीना था। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। शहर का सबसे बड़ा महादेव मंदिर आज खासा रौनक से भरा था। मंदिर के आंगन में लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि आज विशेष भंडारा आयोजित था। चारों तरफ भक्ति के गीत, अगरबत्ती की खुशबू और प्रसाद की मिठास फैल रही थी। अजय अपने सफ़ेद कुर्ते पायजामे में, माथे पर चंदन का टीका लगाए, प्रसाद की थालियां बांटने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने अपने जीवन के सारे दुखों को भुला दिया हो। अजय आजकल अपना सारा समय सेवा कार्य में लगा देता था। भंडारा, गरीब बच्चों की पढ़ाई, मंदिर की सफाई, यही उसका जीवन बन चुका था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अधूरापन था जिसे कोई नहीं समझ पाता था। लोग कहते थे, अजय भैया बड़ा पुण्य कमा रहे हो। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उसके इस सेवा भाव के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपा है। मंदिर में अचानक शोर बढ़ा। भीड़ के बीच से एक महिला आगे बढ़ी, हाथ में एक छोटा सा स्टील का कटोरा लिए। वो धीमे कदमों से अजय के पास आई। अजय ने बिना देखे प्रसाद की थाली बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र महिला के चेहरे पर पड़ी, उसका हाथ थम गया। वो संध्या थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। क्षण भर को जैसे समय थम गया। मंदिर की घंटियां, शंखनाद, लोगों की भीड़, सब कुछ अजय के कानों में धीमा पड़ गया। सिर्फ एक चेहरा साफ दिख रहा था, संध्या का चेहरा। संध्या के चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे और कपड़े भी पुराने और फीके। अजय को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही संध्या है जो कभी उसकी जिंदगी की धड़कन थी। दिल में कई सवाल उठे। ये यहाँ कैसे? क्या हालात इतने बिगड़ गए? संध्या ने नजरें झुका लीं, प्रसाद की थाली ली और बिना कुछ कहे भीड़ में खो गई। अजय की सांसें तेज हो गईं, उसका मन बेचैन हो उठा। पुराने घाव फिर हरे हो गए। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर संध्या भीड़ में गायब हो चुकी थी। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, कभी जिसे मैं अपने घर की रानी बनाकर लाया था, आज वही भंडारे की थाली लेने मजबूर है। अजय की आंखें नम हो गईं, अतीत की परछाइयां उसे घेरने लगीं। वो जानता था कि उसे फिर से अतीत के पन्ने पलटने होंगे। अजय मंदिर के आंगन में खड़ा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। संध्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो वही संध्या थी, उसकी पहली मोहब्बत, उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी। अजय की आंखें बंद हुईं और अतीत की परछाइयां लौट आईं। फ्लैशबैक की शुरुआत। 5 साल पहले शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अजय और संध्या की पहली मुलाकात हुई थी। वो गर्मियों की दोपहर थी, जब संध्या अपने पापा के साथ अजय के पड़ोसी के घर आई थी। हल्की गुलाबी सलवार कुर्ती में संध्या के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। अजय के दिल में पहली ही मुलाकात में कुछ हलचल सी हुई थी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ीं और मोहब्बत गहराती गई। मोहल्ले की गलियों में अजय की साइकिल के पीछे बैठी संध्या की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अजय, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? कभी बदलोगे नहीं? संध्या पूछती। अगर मैं बदल जाऊं तो तुमसे प्यार कौन करेगा? अजय मुस्कुराकर कहता। कुछ महीनों बाद दोनों के परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। अजय अपनी दुनिया का सबसे खुश इंसान था। उसने संध्या के लिए सपनों का एक घर सजाया था। नए कपड़े, नए बर्तन, नए सपने, सब कुछ नया था। गलत फहमियों की शुरुआत। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़े बड़े मुद्दों में बदलने लगे। संध्या अजय से ज़्यादा समय देने की शिकायत करती और अजय अपने पिता के व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण उसे समय नहीं दे पाता। अजय की माँ को संध्या की आधुनिक सोच पसंद नहीं आती थी और संध्या को ससुराल के पुराने रीति रिवाज बोझ जैसे लगते थे। रोज़ रोज़ की तकरारें, परिवार का दबाव और अहंकार ने उनके बीच खाई बना दी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि संध्या ने रोते रोते कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही ऐतराज़ है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? अजय उस वक्त गुस्से में था। बिना सोचे समझे उसने कह दिया, ठीक है, तलाक सही। उस एक शब्द ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तलाक के बाद की दुनिया। अजय ने खुद को सेवा कार्य में डुबो दिया।
वो भंडारे करता, गरीबों की मदद करता, ताकि अपने अकेलेपन को भूल सके। संध्या मायके चली गई थी, लेकिन वहां भी हालात बेहतर नहीं थे। पिता का देहांत हो चुका था। भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसने नौकरी करने की कोशिश की, पर हालात ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। समय बीता पर घाव नहीं भरे। आज मंदिर में अचानक मुलाकात ने अजय के सारे जख्म हरे कर दिए। अध्याय 3 पहली नज़र दूसरी मुलाकात। अजय प्रसाद की थालियां बांट रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी दिशा में जा रहा था जहां उसने संध्या को देखा था। उसकी आंखें भीड़ में उसे तलाश रही थी, मगर संध्या कहीं दिख नहीं रही थी। कुछ देर बाद मंदिर के पीछे की तरफ जाते हुए उसने उसे देखा। संध्या दीवार से टिककर बैठी थी, हाथ में प्रसाद की थाली थी। वो चुपचाप खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अजय पास जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे थम गए। वो नहीं जानता था कि बात कैसे शुरू करे। 5 साल बाद क्या कहेगा? कैसी हो, जीवन कैसा बीत रहा है, या फिर बस चुपचाप चला जाए? अजय ने हिम्मत की और धीरे धीरे उसके पास गया। संध्या, अजय की आवाज़ भर आ गई। संध्या ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, पर होंठ चुप थे। कुछ देर की खामोशी के बाद अजय ने थाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ? संध्या ने नजरें झुका ली। जी, बस ऐसे ही, भूख लगी थी। अजय का दिल पिघल गया। कभी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज वही भंडारी की थाली के लिए मजबूर थी। अजय ने कुछ कहना चाहा, पर संध्या उठी और भीड़ में खो गई। अजय वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें नम थीं, दिल में एक ही सवाल कि हालात इतने खराब हो गए हैं। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं संध्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मंदिर के भंडारे के बाद अजय का मन अशांत हो गया था। रात को जब वो घर लौटा तो आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। संध्या, उसकी संध्या, कभी उसकी रानी, आज भीड़ में खड़ी भंडारे की थाली ले रही थी। अजय सारी रात सो नहीं पाया। उसकी दिल में सवालों की आंधी चल रही थी। वो यहाँ कैसे आ गए? क्यों इतनी टूटी थकी लग रही थी? क्या उसने किसी से मदद नहीं ली? अगली सुबह उसने तय किया कि वो संध्या से बात करेगा। मंदिर के पास की झुग्गी। अजय को पता चला कि संध्या मंदिर के पास की एक छोटी सी झुग्गी में रहती है। वो हिचकिचाते हुए वहां पहुंचा। चारों तरफ टूटी हुई छप्पर, गंदगी, बच्चों की आवाजें और गरीबी का बोझ दिख रहा था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर संध्या बैठी थी। हाथ में टूटा हुआ मग लिए चाय पीने की कोशिश कर रही थी। अजय को देखकर वो चौंक गई। तुम यहां? संध्या की आवाज धीमी थी। अजय उसके सामने खड़ा रहा, कुछ कह नहीं पाया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर दिल टूट गया संध्या। संध्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए अजय। मैंने ये जिंदगी खुद चुनी है। अजय को गुस्सा भी आया और दुख भी। खुद चुनी? ये कैसी जिंदगी है? जिसे कभी अपनी रानी बनाकर घर लाया था, आज उसे झुग्गी में देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। संध्या ने नजरें फेर ली। अभिमान अजय, मेरे पास और कुछ नहीं बचा, बस ये अभिमान है। तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं, ये मैं नहीं कर सकती। अजय समझ गया कि संध्या के भूख से भी बड़ा उसका अभिमान है। वो मदद लेना नहीं चाहती, लेकिन अजय के दिल में कुछ और ही ठान चुका था। टूटा हुआ मन, जुड़ा हुआ रिश्ता। उस रात अजय बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। ऊपर चमकते चांद को देखकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जिस स्त्री से मैंने प्यार किया, जिसे मैंने खोया, उसकी तकलीफ अब मैं नहीं देख सकता। मुझे रास्ता दिखाओ। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। वो सीधे मदद नहीं करेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संध्या की जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। मदद का पहला कदम। अजय ने मंदिर के पास ही एक महिला स्व-सहायता केंद्र शुरू करवाया, जहां गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को काम सिखाया जाता था, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना और सिलाई कढ़ाई। वहां उसने संध्या का नाम गुपचुप तरीके से जुड़वा दिया। शुरू में संध्या को पता नहीं था कि ये सब अजय की वजह से हो रहा है। कुछ दिन बाद संध्या वहां जाने लगी, उसे एक काम मिला, थोड़ी आय हुई और उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। पुराने रिश्ते की परछाई। एक शाम मंदिर में भजन हो रहा था। संध्या भी वहां आई। अजय थोड़ी दूरी से उसे देख रहा था।
भजन के बीच अचानक संध्या की आंखें भर आई। उसने चुपचाप कोने में खड़े होकर अजय की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। वो नजरें बहुत कुछ कह रही थी। माफी, तकलीफ, प्यार और अधूरापन सब एक साथ। अजय पास नहीं गया, बस हल्की सी मुस्कान देकर सिर झुका लिया। उसने ठान लिया था कि अब वो उसके लिए सब करेगा, लेकिन बिना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। रिश्ता जो कभी टूटा नहीं था। दिन बीतते गए। संध्या स्व-सहायता केंद्र में मेहनत करती रही। अजय मंदिर और सेवा कार्य में व्यस्त रहा। दोनों की मुलाकातें कम होती, लेकिन दिलों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी। संध्या समझ चुकी थी कि जो कुछ भी उसकी मदद में हो रहा है, उसके पीछे अजय ही है, लेकिन उसने कभी इसे शब्दों में नहीं कहा। एक दिन काम से लौटते वक्त उसने अजय को रोककर कहा, तुम्हारा एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एहसान? मैं तो बस वही कर रहा हूं जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी। संध्या की आंखें नम हो गईं। मंदिर के भजन की आवाज अब अजय की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दिन रात सेवा करते हुए भी उसके मन में कहीं एक कोना हमेशा संध्या के लिए धड़कता था। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं लाएगा। वो सिर्फ कर्म के जरिए अपना प्यार जताएगा। संध्या की नई शुरुआत। स्व-सहायता केंद्र में संध्या अब मेहनत से काम कर रही थी। वो अगरबत्तियां बनाती, मोमबत्तियां पैक करती और कुछ रुपए कमा लेती। उसकी आंखों में अब खुद पर विश्वास झलकने लगा था। एक दिन केंद्र के प्रमुख महिला रेखा दीदी उससे बोली, संध्या, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो अगली बार नए महिलाओं को सिखाने की जिम्मेदारी तुम ही दी जाएगी। संध्या की आंखों में चमक आ गई। वो चुपचाप मुस्कुराई। शायद लंबे समय बाद उसने खुद को किसी काम के लायक महसूस किया था। अजय की दूरी, संध्या की समझ। अजय अब भी मंदिर में रोज भंडारा करता, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, बीमार लोगों का इलाज करवाता, लेकिन उसने कभी सीधे संध्या से मदद की बात नहीं की। संध्या सब समझती थी। वो जानती थी कि ये सब कुछ अजय के ही कारण हो रहा है, लेकिन उसके आत्मसम्मान के कारण वो कभी इसे स्वीकार नहीं करती। एक शाम मंदिर के आंगन में भजन हो रहा था। संध्या कोने में बैठी थी। अजय बच्चों के साथ प्रसाद बांट रहा था। भजन के बीच अचानक बिजली चली गई। मंदिर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। अजय ने हाथ में दिया उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर रखा। उस दीपक की लौ में अजय का चेहरा संध्या को साफ दिख रहा था। वो चेहरा जो कभी उसका सब कुछ था। उस पल संध्या की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। प्यार जो शब्दों से नहीं, कर्म से था। संध्या के मन में धीरे धीरे एक सच्चाई गहराई तक उतरने लगी। अजय मुझे अब भी चाहता है, लेकिन वो मेरी मदद ऐसे कर रहा है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। ये वही अजय था जो कभी गुस्से में एक शब्द कहकर रिश्ता तोड़ बैठा था, और ये वही अजय था जो अब चुपचाप उसके लिए दुनिया से लड़ रहा था। उसके दिल में अजय के लिए फिर से सम्मान और स्नेह जागने लगा। एक नई सुबह की शुरुआत। कुछ हफ्ते बीत गए। संध्या पहले जैसी नहीं रही। उसके पास काम था, थोड़ी आमदनी थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब जीने की वजह थी। मंदिर का वार्षिक भंडारा। सावन का आखिरी सोमवार आया। मंदिर में बड़ा भंडारा था। पूरा शहर वहां उमड़ पड़ा। अजय व्यवस्था में व्यस्त था। लोगों को पंक्तियों में बैठा रहा था, प्रसाद की थालियां तैयार करवा रहा था। तभी उसने देखा कि संध्या स्व-सहायता केंद्र की बाकी महिलाओं के साथ भंडारे में सेवा कर रही थी। वो थालियां सजाती, बच्चों को प्रसाद देती, बुजुर्गों की मदद करती। अजय ने दूर खड़े होकर देखा। आज संध्या के चेहरे पर वही चमक लौट आई थी जो 5 साल पहले उसकी दुल्हन बनने के दिन थी। पुरानी जख्मों पर मरहम। भंडारे के बाद अजय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। संध्या धीरे धीरे उसके पास आई। वो दोनों बहुत देर तक चुप रहे। फिर संध्या ने धीरे से कहा, तुमने जो किया मैं जानती हूँ। अजय ने हल्की मुस्कान दी। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ तुम्हारी मेहनत से हुआ है। संध्या की आंखें भर आईं। उसने कांपते होंठों से कहा, अजय, क्या हम सच में
अलग हो चुके हैं। अजय ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हम शायद कागजों पर अलग हो गए संध्या, लेकिन दिल से कभी नहीं। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों के बीच की दूरी आज पहली बार इतनी छोटी लगी। नई शुरुआत की पहली किरण। उस दिन के बाद संध्या भी स्व सहायता केंद्र के प्रबंधन में सक्रिय हो गई। अजय ने मंदिर की ओर से नए प्रोजेक्ट शुरू किए और संध्या उनमें महिलाओं को जोड़ने लगी। अब दोनों की जिंदगी का मकसद एक दूसरे को पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना बन चुका था। उनके बीच अब भी प्यार था, लेकिन उस प्यार ने रूप बदल लिया था। वो अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सेवा में, समर्पण में और मौन समझदारी में जी रहा था। अगले अध्याय में, यानी अध्याय 8 और 9 में, कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ेगी। वहां हम देखेंगे कि कैसे मंदिर की चौखट पर लिया गया एक निर्णय दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है और कैसे जीवन का भंडारा उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाता है। सावन का महीना समाप्त हो चुका था। मंदिर की घंटियां सुबह सुबह बज रही थीं। अजय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। वो जानता था कि संध्या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन ये भी जानता था कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसी समय संध्या वहां आई। उसने हाथ में पूजा की थाली ली हुई थी। धीरे से अजय के पास आकर बैठ गई। अजय, हमें बात करनी होगी, संध्या ने धीमे स्वर में कहा। अजय ने उसकी ओर देखा। हाँ संध्या, मुझे भी लगता है अब हमें फैसला करना होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद संध्या बोली, हम दोनों के बीच अब भी एक रिश्ता है, लेकिन क्या हम फिर से साथ रह पाएंगे? अजय की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ा। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं संध्या, लेकिन प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूसरे की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग। संध्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की। दोनों ने मंदिर की चौखट पर बैठकर तय किया, हम अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई करेंगे, लेकिन पति पत्नी बनकर नहीं, बल्कि साथ मिल के सेवा करके। उस दिन से अजय और संध्या ने मिलकर मंदिर के पास गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए सेवा केंद्र शुरू किया। वो हर सोमवार भंडारा करवाते, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दिलाते, बीमारों का इलाज करवाते। लोगों ने उन्हें देखकर कहना शुरू कर दिया, ये दोनों पति पत्नी कितने अच्छे हैं। लेकिन अजय और संध्या सिर्फ मुस्कुरा देते। उनका रिश्ता अब शब्दों में नहीं था, वो अब त्याग और सेवा का नाम बन चुका था। प्रेरणा का केंद्र। धीरे धीरे मंदिर का भंडारा इतना प्रसिद्ध हो गया कि शहर के लोग दूर दूर से आने लगे। भूखे लोग पेट भरने आते, गरीब महिलाएं काम पातीं, बच्चे नई उम्मीदों के साथ पढ़ाई करते। संध्या अब स्व सहायता केंद्र की प्रमुख बन चुकी थी। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाती। अजय समाज के कामों में जुटा रहता। दोनों की जिंदगी दूसरों के लिए जीने में पूरी हो रही थी। अध्याय 10, अधूरी मोहब्बत, पूरी जिंदगी। एक शाम मंदिर की सीढ़ियों पर अजय और संध्या साथ बैठे थे। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। अजय ने धीरे से कहा, संध्या, कभी कभी सोचता हूं, अगर हम अलग नहीं होते तो शायद ये सब नहीं कर पाते। संध्या मुस्कुराई, आंखों में हल्की नमी थी। शायद भगवान ने हमें इसलिए अलग किया ताकि हम दूसरों के लिए जीना सीख सकें। अजय ने उसकी तरफ देखा। उनकी नज़रों में अब कोई शिकवा नहीं था, बस सुकून था। अंतिम दृश्य। अगले सोमवार मंदिर में भंडारा था। हजारों लोग आए थे। अजय और संध्या दोनों थालियां बांट रहे थे। एक छोटा बच्चा संध्या से बोला, माँ, प्रसाद थोड़ा और दीजिए। संध्या की होंठों पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में आंसू। अजय ने उस पल संध्या की ओर देखा। दोनों की नज़रें मिलीं और उन्होंने महसूस किया कि प्यार का असली मतलब साथ होना नहीं, बल्कि साथ मिलकर दूसरों के लिए जीना है। कहानी का संदेश। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और सेवा में जीवित रहता है।